इज़ अ टिश्यू। सो टिश्यू है क्या हमारे पास, जो टिश्यू चैप्टर हमने पढ़ना है उसमें सबसे पहले टिश्यू है क्या। सो बेसिकली जब भी जो उनसे हैं सेल्स जिनका कॉमन ओरिजिन है, मीन्स सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर शेप है, अगर हम सेम टाइप्स ऑफ सेल्स को जो सा कंबाइन करते हैं तब हमारे पास क्या फॉर्म होते हैं, टिश्यू फॉर्म होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, सेम टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म्स द टिश्यू। क्लियर। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो उनसे सेल्स हैं उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेल्स हैं। सो जो सेल्स जो उनसे हैं डिफरेंट तरह के सेल्स जो उनसे हैं वो अपना डिफरेंट फंक्शंस जो उनसे हैं परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली जब हम सेम टाइप्स ऑफ सेल, अगर हम नर्व सेल्स की बात कर रहे हैं तो नर्व सेल्स, अगर हम स्किन की सेल की बात कर रहे हैं तो स्किन सेल, जब वो लोग कंबाइन करते हैं मीन्स अपना ग्रुप फॉर्म करते हैं, देन दे फॉर्म अ टिश्यू। क्लियर। दे हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मीन्स जो सेल हमने कंबाइन किए हैं दे हैव देयर सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बेसिकली टिश्यूज़ का फंक्शन है क्या प्लांट्स में, प्रोवाइड देम ग्रोथ, सपोर्ट एंड द मेटाबॉलिज्म। सो टिश्यूज़ को हम प्लांट्स में दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड द सेल डिवीजन। अब आप लोग देखते हो कि प्लांट्स की ग्रोथ होती है, रूट होता है प्लांट का ऊपरला हिस्सा, निचला हिस्सा, दैट इज द रूट। द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट जिसमें हम वाटर डालते हैं दैट इज द रूट, एंड द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज द शूट। अब रूट और शूट में जो सी है साइज इंक्रीज होते हैं प्लांट्स के ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है दैट इज देयर सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अंडरगोज द सेल डिवीजन। परमानेंट टिश्यूज में हमारे पास कौन से परमानेंट टिश्यू होते हैं, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि अपनी सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी को खो देते हैं, मीन्स दे लॉस देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, देन दे फॉर्म द परमानेंट टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यू जो डिवाइड होंगे, पर परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यू विच लूज देयर कैपेसिटी, विच लूज their capability to divide। क्लियर। अब जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें हमारे पास मेन 3 टाइप्स हैं। पहली है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, दूसरी है लेटरल मेरिस्टेमेटिक एंड तीसरी है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। स्टार्टेड विद द एपिकल मेरिस्टेमेटिक। These apical meristematics are responsible for the growth of the roots and the shoot area of the plants। Clear। They are responsible for the root and the shoot growth। टिप जो सी होती है रूट्स की और शूट की, उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक। फॉर दिस रीज़न these types of the मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर ऑल्सो नोन फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। ये हमारे जो से टिश्यूज़ हैं इनको हम प्राइमरी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट की लेंथ को जो सा है इंक्रीज करते हैं। अब जो सेकेंड आते हैं दैट इज़ द लेटरल मेरिस्टेमेट। अब ये जो उनसे होते हैं दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ग्रेथ और द थिकनेस ऑफ द प्लांट्स। समझ रहे हो आप लोग। जब हम वर्टिकल बात करें, वर्टिकल मतलब लंबे, तब एपिकल मेरिस्टेमेटिक। जब हम हॉरिजॉन्टल बात करें मीन्स कि प्लांट की थिकनेस, उनकी विड्थ, उनकी गिर्थ को इंक्रीज करने के लिए जो उनसे टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट आर द लेटरल मेरिस्टेम। Clear। Now the third one is the intercalary meristem। They are responsible for the growth of the internodes or the nodes of the leaves। Clear। You have आप लोगों ने जैसे शुगर केन देखा है, शुगर केन के जो से हैं इंटरनोड्स होते हैं, नोड्स होते हैं शुगर केन में, और उनकी जो सी लेंथ है, उनकी जो सी साइज़ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू माने जाते हैं, वो है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे। अब जैसे आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देख रहे होंगे कि सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम, दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ शूट
एंड द टिप ऑफ द रूट। सो आपको पेपर में कभी भी पूछा जाए विच मेरिस्टेम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द growth of the root and the shoot, your answer should be the apical meristem. Clear? Next is the intercalary. They are responsible for node growth. Clear? ये nodes जोन सी होती हैं इनके लिए जो responsible होते हैं that is the intercalary meristem. And last one is lateral meristem. अब मैंने आपको क्या बताया, अगर हम लेंथ की बात करें मीन्स वर्टिकली अगर हम बात करें देन एपिकल मेरिस्टेम। अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें, हॉरिजॉन्टल मीन्स प्लांट को जोन सा है स्टेम की ग्रोथ के लिए, प्लांट को जोन सा है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए, उनकी विड्थ इंक्रीज करने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है दैट इज लेटर मेरिस्टेम। क्लियर? सो मेरिस्टेमेटिक, अब आप लोगों ने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें 3 तरह के टिश्यू थे, कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, lateral meristem and intercalary meristem, and this is all about the meristematic tissue. Clear? Second type of tissue is the permanent tissue. अब मैं permanent tissue के बारे में तो आपको बता ही चुकी हूँ, जो टिश्यू अपनी सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। सो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑल्सो अ परमानेंट टिश्यू। ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन्होंने अपनी सेल डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर दिया दे कैन फॉर्म द परमानेंट टिश्यू। अब जो परमानेंट टिश्यू है उसमें हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, फर्स्ट इज सिंपल टिश्यू एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्लियर? बहुत इजी है, अच्छी तरह से सुनना, बहुत इजी है। क्लियर? सो सबसे पहले हम बात करें सिंपल टिश्यू की। सो सिंपल से आपको क्या पता लग रहा है कि ये टिश्यू सिंपल होंगे। अब सिंपल तो वही चीज़ होगी जो कि सिमिलर टाइप से बनी हो। सो जो हमारे पास सिंपल टिश्यूज़ होते हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ द सिमिलर टाइप्स ऑफ द सेल, मीन्स एक ही सेल से बने होते हैं। जब वो सेल्स को हम उनका ग्रुप बना देते हैं देन दे फॉर्म द सिंपल टिश्यू। क्लियर? सिंपल परमानेंट टिश्यू दे फॉर्म। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं, कौन कौन सी? पैरेन्चाइमा, कॉलेन्चाइमा एंड स्क्लेरेन्चाइमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पैरेन्चाइमा क्या होता है, कॉलेन्चाइमा क्या होता है? स्टार्टेड विद द पैरेन्चाइमा। बेसिकली जो हमारे पास पैरेन्चाइमा टिश्यूज़ होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप लोग देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू में। सबसे पहले पैरेन्चाइमा टिश्यू, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। क्लियर? सो ये उन्होंने क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स हॉरिजॉन्टल, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल टाइप। दोनों में आपको डायग्राम मैंने जोन सी है प्रोवाइड कर दी है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जोन से टिश्यूज़ हैं इनमें आपको इनके सेल्स में बिल्कुल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं है, मीन्स जोन से सेल्स हैं वो एकदम एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच है। क्लियर ना? सो दीज टाइप्स ऑफ टिश्यू हैज़ अ लेस intermolecular space, intercellular space, sorry molecular बोल दिया, intercellular space, they has the less intercellular spaces between them। पर जो कॉलेन्चाइमा टिश्यूज होते हैं they have a small intercellular spaces between them, and sclerenchyma has the lot of intercellular spaces between them। क्लियर? सो आप यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूडनल वाइज देखिए तो इनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं आपको नजर आ रही, पर इनके बीच में कुछ थोड़ी थोड़ी स्पेस है और इनके बीच में भी थोड़ी स्पेस जोन सी है पाई जा रही है। क्लियर? सो दे फॉर्म्स द 3 टाइप्स ऑफ द टिश्यूज, सिंपल टिश्यू, पैरेन्चाइमा, कॉलेन्चाइमा, स्क्लेरेन्चाइमा। अब इनके अलग अलग शेप होते हैं, जैसे ओवल शेप होता है, क्रॉस सेक्शन शेप होता है, अलग अलग उनके जो से हैं हमारे पास शेप होते हैं। पर जो मेन चीज़ जो आपको पेपर में पूछी जाएगी दैट इज़ देयर फंक्शंस। व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म इन द प्लांट्स बॉडी? सो जो पैरेन्चाइमा होता है दे कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता ही होगा। क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स की हेल्प करता है। क्लियर? सो
These types of tissue help the plants to make their food by storing the chloroplast. Chloroplast contain chlorophyll. Chlorophyll is a pigment which traps the sunlight. Clear? ये तो basic term है, ये तो आपको 7th 8th में पढ़ा दिए जाती हैं. Clear? So second, they responsible for the storage of food. अभी ऊपर मैंने क्या बताया? They have the chloroplast. अगर उनके पास chloroplast है तो वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड भी प्रिपेयर करेंगे. सो फूड कौन स्टोर करेगा? सो पैरेन्चाइमा टिश्यू stores the food for the plant. Next is the collenchyma. They are the living tissue and they provide flexibility and the support to the plant. अब आप देखते हो कि इतनी बारिश होती है, इतना तूफान चलता है, फिर भी प्लांट्स जो उनसे हैं अपने जगह पे खड़े रहते हैं. क्लियर? एंड दे शो फ्लेक्सिबिलिटी. विंड्स के साथ वो भी मूव करते हैं. दे शो फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द collenchyma tissue. Next is sclerenchyma tissue. They are the dead tissue. ये आपको याद रखना है. दे आर द डेड टिश्यू. दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड द सपोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ मीन्स प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि वो जोन सा है हर एक कंडीशन में जोन सा है रिजिड रहें, स्ट्रॉन्ग रहें. सो उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. अगर आपको पेपर में पूछा जाएगा फंक्शन तो आपको इनके बीच में से पूछा जाएगा. अगर फ्लेक्सिबिलिटी पूछेगा सो योर आंसर शुड बी collenchyma. अगर आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट पूछेगा देन योर आंसर शुड बी द sclerenchyma टिश्यू. क्लियर? होप सो आपको पता चल गया होगा कि जो सिंपल टिश्यू हैं उनमें जो सी हैं 3 टाइप्स आएंगे हमारे पास, पैरेन्चाइमा, collenchyma एंड sclerenchyma. नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. यू बेटर नो अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कभी ना कभी तो पढ़े ही होंगे जाइलम और फ्लोएम, थोड़ी उनके बारे में सुना होगा आपने. सो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज दे आर complex because they are made up of different types of the cell. अब जो xylem है it consists of trachea, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. That's why they are known as the complex tissue. These are the tissues, basic tissues components. Clear? Next is phloem. Phloem is also complex tissue because it is made up of sweet tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber. ये आपको याद रखने हैं कि वो किन किन कंपोनेंट से बने हैं, ये आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं. अब बेसिक इनका फंक्शन क्या है? सो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द शूट. कंडक्शंस मीन्स ट्रांसपोर्ट. क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे? वाटर प्लस मिनरल्स. कहाँ से? रूट से. कहाँ तक? शूट मीन्स लीव्स तक जो सा है ट्रांसपोर्ट करेंगे. क्लियर? अब हमेशा आपको पता है कि हम जो पानी है वो हमेशा हम रूट्स को देते हैं. अब जो वाटर है वो ऑलवेज रूट से लीव्स तक जाएगा, कभी लीव्स से तो नीचे रूट्स तक आएगा नहीं पानी. सो जो भी इनका जो सी डायरेक्शन होती है वो हमेशा यूनी डायरेक्शन होती है. यूनी मीन्स वन. क्लियर? सो वन डायरेक्शनल जो सा है जाइलम जो सी अपनी वन डायरेक्शन फ्लो को जो सा है शो करता है. क्लियर? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टिश्यूज आर डेड टिश्यू. वाई डेड टिश्यू? बिकॉज they contains all the dead elements basically except xylem parenchyma. अब अभी आप पढ़ के आए हो parenchyma टिश्यू. क्लियर? दे आर लिविंग टिश्यू. पैरेन्चाइमा आर बेसिकली लिविंग. सो आपको याद रखना है जाइलम में सब जो से डेड है एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्चाइमा. क्लियर? और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में जो सा है हर एक लिविंग टिश्यू पाया जाता है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर. पैरेन्चाइमा तो होगा ही होगा लिविंग, मैंने अभी बताया. जाइलम पैरेन्चाइमा हो या फ्लोएम पैरेन्चाइमा वो हमेशा लिविंग होगी. पर उसके सिवाय फ्लोएम में स्वीट ट्यूब्स भी लिविंग है, कंपेनियन सेल भी लिविंग है. सो इसीलिए ओवरऑल जो फ्लोएम होगा वो हमारा कैसा टिश्यू होगा? लिविंग टिश्यू होगा. एक्सेप्ट कौन सा डेड है इनमें? सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड है. करता क्या है पता ही है, आप लोगों ने 7th 8th में भी पढ़ा होगा दैट फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड. अब फूड प्रिपेयर कौन करता है? आप लोग सोचिए, लीव्स प्रिपेयर करती हैं. सो लीव से फूड कहाँ जाता है? रूट्स तक जाता है. क्लियर? सो क्योंकि अभी यहाँ पे ये बाई डायरेक्शनल है. बाई डायरेक्शन मतलब टू मूवमेंट
मूवमेंट शो करेंगे, मतलब कि लीव्स हैं उनसे फूड रूट्स तक जाएगा और रूट से फूड लीव्स तक आ सकता है। अब जो फूड प्लांट यूटिलाइज नहीं कर रहा, मान लीजिए प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाया, जितना चाहिए था प्लांट को उसने यूटिलाइज किया। अब जो फूड बचा, फूड क्या प्रिपेयर किया होगा, ग्लूकोज ही ऑफ कोर्स। जो ग्लूकोज बचा वो लीव्स अपने अंदर ही उस ग्लूकोज को एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च जो सा है स्टोर कर लेती हैं। सो इसीलिए जो रूट्स जो सा है उन्होंने फूड नहीं यूटिलाइज किया, वो वापस जो सा है लीव्स के पास जो सा है चला जाता है। इसीलिए जो फ्लोएम का फ्लो होता है दैट इज द बायडायरेक्शनल फ्लो। क्लियर? सो यही था आपके पास जो आपको प्लांट टिश्यू में पढ़ना था। मैंने सारा आपको इजी समरी में उसको जो सा है बना के आपको जो सा है क्लियर कर दिया है कि जो सा हमारे पास सिंपल है कि प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में 3 टिश्यू, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी एंड परमानेंट में सिंपल टिश्यू जिनमें पैरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा एंड कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम एंड दैट इज। इसके अलावा प्लांट टिश्यू में कुछ भी नहीं है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।